हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द गुरुज थॉट में। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य जो एक टीचर, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, ज्यूरिस्ट और रॉयल एडवाइजर थे। अगर इंडियन हिस्ट्री के सबसे समझदार लोगों की बात करेंगे तो उसमें चाणक्य का नाम जरूर आएगा। वो किंग चंद्रगुप्ता के चीफ एडवाइजर थे और चाणक्य की नॉलेज और विजडम से किंग चंद्रगुप्ता ने बहुत कुछ अचीव किया था अपने रूलिंग टाइम में। वो चाणक्य ही थे जो किसी इंसान का चेहरा देखकर ये बता देते कि वो क्या सोच रहा है। भारत के इतिहास में यही वो इंसान थे जो जब भी कोई प्लान बनाए तो उसके पीछे उन्होंने 10 बैकअप प्लान रखा, यानी बुरी सी बुरी कंडीशन में भी प्लान कामयाब होने की पूरी गारंटी। दोस्तों, आज हम चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और वैष्णवगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, उनकी ही कुछ बहुत यूजफुल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। उनके ऊपर लिखी हुई बुक चाणक्य नीति से। ये बुक पूरी पॉइंट्स टाइप में लिखी गई है, छोटे छोटे कोट्स में, जो चाणक्य बताया करते थे लोगों को और जो हमारी जिंदगी एक पल में बदलने की ताकत रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, इंसान अपने काम से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। तो इस बात का अफसोस मत करना कि मैं जन्म से महान क्यों नहीं। हम जहाँ हैं हमें वहीं से शुरू करना चाहिए। फिर भले ही हम कामयाब ना हो, लेकिन हमारे अंदर से कोशिश ना करने का पछतावा निकल जाएगा। कभी किसी को अपने अच्छे इरादे और जिंदगी का मकसद मत बताओ, बल्कि हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए जैसे वो कोई खुफिया राज हो, और उनके ऊपर काम करे बिना किसी शोर शराबे के और बिना किसी को बताते हुए। क्योंकि जब भी हम अपने गोल्स के बारे में दूसरों को बताते हैं तो उस गोल को अचीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। और वो इसलिए क्योंकि या तो लोग हमारी बहुत ज़्यादा तारीफ कर देते हैं, जिससे आगे जाके हमारी हिम्मत कम हो जाती है, या लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात कर देते हैं कि ये तेरे बस का नहीं है वगैरह वगैरह। और इन दोनों ही सिचुएशन में लॉस हमारा ही होता है। एक कौवा कितने ही ऊंचे पेड़ और पहाड़ पे क्यों ना बैठ जाए, वो चील या गरुड़ा नहीं कहलाया जाएगा। वैसे ही एक इंसान कितना महान है ये उसकी काबिलियत तय करती है, ना कि ये कि वो कितने ऊंचे ओहदे पे बैठा हुआ है। मेहनत करते रहो, क्योंकि ये वो चाबी है जो किस्मत के दरवाजे खोल देती है। यानी अगर हम लगातार मेहनत करते रहे तो किस्मत हमारे आगे के दरवाजे खोलती रहेगी। अगर किसी को कंफर्ट चाहिए तो उसे ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि वो कुछ सीख सकता है। लेकिन अगर किसी को कुछ सही में सीखना है तो उसे कंफर्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो यहाँ चाणक्य हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कुछ सीखना चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि हमें कुछ भी क्यों ना सीखना हो वो हम कंफर्ट जोन में रहते हुए नहीं सीख सकते। एक लालची इंसान को आप पैसे देके जीत सकते हो, एक घमंडी इंसान को झूठी वफादारी से, एक बेवकूफ इंसान को उसकी हाँ में हाँ मिला के, लेकिन एक समझदार, मॉरली एजुकेटेड इंसान को जीतने के लिए आपको सच और बस सच बोलना होगा। एक फूल की खुशबू वहां फैलती है जिस तरफ हवा चलती है, लेकिन एक अच्छे इंसान की अच्छाई हमेशा हर डायरेक्शन में फैलती है। यानी कि एक अच्छा इंसान बस अच्छाइयां ही फैलाता है अपनी बातों से, बिहेवियर से और सोच से। हम अकेले इस दुनिया में आते हैं और अकेले ही जाते हैं। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम अपनी जिंदगी में कर सकते हैं वो है कि किसी और पे डिपेंड ना रहें अपनी सारी जरूरत के लिए। क्योंकि लोग या तो आगे बढ़ जाते हैं या मर जाते हैं, लेकिन आप ही हो जो मरते दम तक खुद के साथ रहते हैं। इसीलिए जितना आप अपने ऊपर डिपेंड कर पाए उतना अच्छा है, क्योंकि यही सच्चाई है कि हर चीज आज जो हमारे पास है वो टेम्पररी है। जैसे एक शराबी इंसान अच्छे और बुरे के बीच का फर्क नहीं समझ पाता, वैसे ही एक मतलबी इंसान की चाहत उसे अच्छे और बुरे का फर्क नहीं दिखा पाती। जैसे एक मतलबी प्रेमी अपना प्यार किसी पे थोपना चाहता है ये जानते हुए कि वहाँ एज का डिफरेंस है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपना मतलब देखते हैं। एक खराब दोस्त, खराब पत्नी और खराब स्टूडेंट रखने से अच्छा है कि आपके कोई दोस्त, पत्नी और स्टूडेंट हो ही ना, क्योंकि वो आपकी लाइफ को संवारने के बजाय और बिगाड़ देंगे। ऐसे लोग सिर्फ आपसे अपने मतलब के लिए जुड़ते हैं, और जब उनका मतलब आपसे पूरा नहीं होता तो वो बिना हमदर्दी दिखाए
बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, हमारा 3 टाइम बेशरम होना खराब नहीं बल्कि अच्छा है। पहला, कुछ सीखते हुए, दूसरा, बिजनेस करते हुए, और तीसरा, खाना खाते वक्त। एक अच्छे इंसान को ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए जहां किसी को कानून से डर नहीं लगता, जहां हर कोई बेशरम होता है, जहां समझदार लोग नहीं रहते, जहां कोई दान नहीं करता और जहां कला की कोई इज्जत नहीं होती। गरीबी को पेशेंटली हैंडल किया जा सकता है। सिंपल कपड़े भी अच्छे लगते हैं अगर वो साफ और अच्छे तरीके से पहने जाए। खाना स्वादिष्ट ना भी हो तो उसे खाया जा सकता है अगर वो गर्म और ताज़ा हो। उसी प्रकार एक इंसान का अच्छा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्व रखता है, फिर चाहे उसमें कोई फिजिकल खूबसूरती ना हो। पैसा सबसे महत्व एसेट है जो इंसान के पास होना ही चाहिए, क्योंकि पैसे से हमें इज्जत और सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से हम कैपेबल बन जाते हैं बुरे टाइम से लड़ने के लिए। अगर कोई इंसान अपनी कमाई और हैसियत से ज़्यादा खर्च करता है, वो भी बिना कोई प्लानिंग के खुद से ज़्यादा ताकतवर इंसान को उकसाता है और अलग अलग औरतों का साथ पाने का शौक रखता है, उन्हें गलत नज़र से देखता है, तो ऐसे इंसान की जिंदगी तबाह होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक इंसान को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए अपनी पत्नी, अपनी दौलत और अपनी कमाई से, लेकिन एक इंसान को कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए अपनी नॉलेज और जो चैरिटी वो करता है उससे। एक खूबसूरत फूल की खुशबू आपको उसके आसपास वाली मिट्टी में मिलेगी, लेकिन मिट्टी की बदबू आपको फूल में नहीं मिलेगी। वैसे ही एक अच्छा इंसान हमेशा अपनी अच्छाई किसी बुरे इंसान के अंदर डाल सकता है, लेकिन एक बुरा इंसान बहुत चाहते हुए भी एक अच्छे और भले इंसान में बुराई नहीं डाल सकता। जो इंसान पराई औरतों को अपनी माँ बहन समझा, जिसने दूसरों की दौलत को देखना और उसे जलना पाप समझा, जो इंसान अपने खुद की परछाई दूसरों के अंदर देखना सीख जाता है, तो समझो उस इंसान ने दुनिया की सच्चाई जान ली। एक इंसान को कभी भी अपने फ्यूचर से डरना नहीं चाहिए और कभी भी अपने पास्ट को सोच के पछतावा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा अपने प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपका प्रेजेंट ही आपके फ्यूचर को उज्जवल बनाएगा अगर आपने उसे सही से यूज किया। एक दिया घने अंधेरे को खत्म कर देता है, क्या दिया अंधेरे से बड़ा है? एक कड़कती हुई बिजली पहाड़ तक तोड़ देती है, तो क्या बिजली पहाड़ जितनी बड़ी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखिए, वही बड़ा है जिसकी नॉलेज, विजडम और अच्छाई छा जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकार कितना बड़ा है। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको चाणक्य नीति बुक से पढ़ के बताई है, जिसे लाइफ में एक बार आपको भी पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली में, जिससे उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और एक बात याद रखिए, कई बार लाइफ में हम आसान रास्ते की तलाश में रहते हैं, लेकिन आगे जाके वही आसान रास्ता सबसे मुश्किल रास्ता बन जाता है। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो द गुरुज थॉट। इससे मुझे भी हेल्प होगी आगे ऐसे और वीडियो बनाने में। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो डेली मोटिवेशनल थॉट्स के लिए। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।